गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुनीता और पुत्री राधा के साथ रहा करता था। रमेश बेहद गरीब था। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। चिंता मत करो सुनीता, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर कब तक आप दूसरों के खेतों में गुलामी करते रहेंगे। सुनीता, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे, जब आपके पास अपनी जमीन है तो फिर आप उस पर खेती क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है सुनीता कि जमींदार चौधरी ने उस जमीन पे कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे छुड़ा सकूं। तो जाकर आप उससे बात क्यों नहीं करते? उससे कहिए कि वो आपकी ज़मीन वापस कर दे। आप उस ज़मीन पर खेती करेंगे और फसल बिकने पर आप उसके पैसे लौटा देंगे। रमेश को अपनी पत्नी की बात जची। वो सीधा जमींदार चौधरी के घर पहुंचा। रमेश, क्या बात है, मेरे पैसे लायो? चौधरी साहब, पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी जमीन लौटा दे तो मैं खेती करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मुझे मूर्ख समझते हो? जब तक पैसे नहीं तब तक जमीन नहीं। जाओ यहाँ से। रमेश उदास होकर जमींदार के घर से बाहर निकल आया और अपने घर की ओर जाने लगा कि रास्ते में गांव के मुखिया से मुलाकात हुई। अरे रमेश, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पर काम पर भी नहीं आए। सब कुछ सही तो है ना? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, जमींदार चौधरी से अपनी जमीन वापस मांगने गया था, मगर उसने साफ मना कर दिया। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं मुखिया जी, मैं उसे यही बताने के लिए गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर देता है तो मैं उस पे खेती करके फसल बिकने के बाद उसके सारे पैसे चुका दूंगा। रमेश, तुम जानते हो कि जब तक जमींदार को तुम उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा भाई। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, समझ में नहीं आता कि आखिर मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा। चिंता मत करो रमेश, ईश्वर सब ठीक करेगा। रमेश वहां से सीधा घर चला गया। घर जाकर सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। उसकी पत्नी उससे बोली, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब मुखिया के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता सुनीता कि आखिर तुम चाहती क्या हो। सिर्फ मुखिया ही है जो मुझे अपने खेत पे काम करने देता है, समझी? और इसके बदले तुम्हें देता भी क्या है, सोचा तुमने? तुम आज से जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे और वो लकड़ी बाजार में बेचोगे। इतना बोलकर सुनीता ने एक बड़ी कुल्हाड़ी रमेश को पकड़ा दी। रमेश कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया और एक सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इतने गुस्से में क्यों लकड़ियां काट रहे हो? इतने गुस्से में क्यों हो? पूरा पेड़ उखाड़ दोगे क्या? आवाज सुनकर रमेश पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो, मैं हूँ। रमेश ने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर रंग बिरंगी बड़ी सी चिड़िया नजर आई। तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं आते जाते। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ से निकल रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर के लिए बैठ गई।
मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब तुम बिछड़ गई, अकेली रह गई। चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरा ख्याल रखो, बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और वो कैसे? पहले मुझे अपने घर तो ले चलो। इतना कहकर चिड़िया उड़ते हुए रमेश के कंधे पर बैठ गई। रमेश चिड़िया को लेकर सीधे अपने घर चला गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर रमेश की बेटी राधा चहकते हुए बोली, अरे पिताजी, इतनी सुंदर चिड़िया। ये चिड़िया सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है। पता है राधा, ये बोलती भी है। ये कैसी बातें कर रहे हो? भला चिड़िया इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकती है? तभी वो चिड़िया सुनीता के सामने बोल पड़ी। क्यों नहीं बोल सकती? जादुई चिड़िया सब कुछ कर सकती है। राधा और सुनीता बुरी तरह से हैरत में पड़ गईं और उसे गौर से देखने लगी। मुझे इतनी गौर से मत देखो। क्या मुझे नजर लगाने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास। जादुई चिड़िया की बात सुनकर रमेश बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या तुम वास्तव में हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? तुमसे कहा तो है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ बहुत ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। तो फिर देर किस बात की है जादुई चिड़िया? मुझे जल्दी से बताओ। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का खजाना गड़ा हुआ है। तुम रात के समय वहां जाकर उसे खोदकर निकाल लेना। रमेश उसी रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोदकर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर सुनीता की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए सुनीता। कुछ ही दिनों में रमेश बहुत अमीर हो गया और जमींदार चौधरी के पास जाकर बोला,